हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी ने जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इसी की तैयारी जो है हमें करनी है। आज जेएसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2023 की तैयारी का जो है ये पहला क्लास होगा, हमारा पहला सेशन होगा और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारा जो क्लासेस है वो कैसा चलेगा और किस तरह से जो है हमारी तैयारी आगे बढ़ेगी। दोस्तों, एक अच्छी तैयारी के लिए जो है एक अच्छा स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो है हम लोग अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, देखेंगे कि सिलेबस जो है वो कैसा है और दोस्तों इसकी प्रिपरेशन जो है वो हमें किस तरह से करनी होगी। साथ ही साथ हम लोग अन्य जितने भी पहलू हैं इन सभी विषयों पर डिस्कस करेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी के इस क्लास में। दोस्तों, ये सेशन जो है ये प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे जो है ये प्रारंभ होगा और 9 बजे से ये कक्षा शुरू होगी। हमारा कोशिश होगा कि जितना मैक्सिमम जो है हम लोग कवर कर सकें। टॉपिक वाइज हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और बाद में जो है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेएसएससी में और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो है वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चंस भी जो है कई बार आए हुए हैं। इस तरह के सारे बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा लास्ट तक इसको देखिएगा क्योंकि पूरे स्ट्रेटेजी का जो है डिस्कशन हम लोग आज के क्लास में करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज जो है मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस क्या है जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेएसएससी ने जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो सिलेबस जारी किया है वो हिंदी में है। दोस्तों, उसका इंग्लिश वर्जन आपको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं जेएसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन जो है इसके बारे में। ये जो क्लास है ये इसको हम लोग शुरू करते हैं आज। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेएसएससी ने जूनियर इंजीनियर के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया है। ठीक है, ये विज्ञापन जो है ये जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 4/2023, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। तो दोस्तों, हम लोग नियमित को देख लेंगे। बैकलॉग का जो है जो जितना भी क्लाउजेज है वो लगभग सेम है, बस उसमें क्या है कि सीटों की संख्या और कोटिवार जो सीटों की संख्या है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अप्लाई करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप नियमित और बैकलॉग इन दोनों के लिए योग्य हैं तो दोनों के लिए ही आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि चांसेस बढ़ेगा, सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। दोस्तों, रेगुलर की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेएसएससी जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो है ये विशेषकर ये क्लासेस है। जेएसएससी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम अगर आपने लिया है तो आपके लिए ये क्लासेस ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई अदर ब्रांचेस भी है तो इसमें जो है एक पेपर जो है वो आपको कॉमन पेपर आएगा। जो है ये जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर आएगा ये कॉमन रहेगा सभी के लिए, तो इस लिहाज से जो है आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये क्लास को देख सकते हैं। अगर आप अदर स्ट्रीम सिविल या मैकेनिकल के भी हैं तब भी आपको ये क्लास देखना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्वालिफाइड हैं, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप क्वालिफाइड हैं, या तो दोस्तों स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का जो एक पोस्ट है इसके लिए भी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का जो है काफ़ी हद तक सिलेबस सेम है, सिमिलर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है ये वैकेंसीज जो जारी की गई है ये क्या क्या है, किस तरह से ये वैकेंसी पूरी जारी की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये पोस्ट है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का। ठीक है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का ये जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का आप यहाँ पोस्ट देख सकते हैं। अनारक्षित कोटि के लिए जो है ये एक माफ़ कीजिएगा 23 पोस्ट जो है यहाँ पर रिजर्व है। अनारक्षित अनरिजर्व में जो है 23 पोस्ट है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 14, एससी के लिए 5, BC1 के लिए 5, BC2 के लिए 3 और EWS के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 पोस्ट जो है ये रिजर्व है। टोटल 55 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है।
महिलाओं के लिए जो है अलग से क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर ये सारा चीज़ डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, महिला के लिए जो है ये आरक्षण के बारे में जो भी है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो अब हम लोग देखते हैं और आगे आता है जूनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है इलेक्ट्रिकल के लिए। दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है दो विभिन्न विभागों के तहत ये वैकेंसी जारी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जेई इलेक्ट्रिकल नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी जारी की गई है अनारक्षित कोटि के लिए जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित कोटि के लिए 19 पद, जिसमें से एक पद जो है ये महिला के लिए है। ठीक है, एसटी के लिए जो है 12 पद, जिसमें एक पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। एससी के लिए 5 पद, जिसमें एक पद महिला के लिए रिजर्व है। उसके बाद बीसी 1 के लिए 3, बीसी 2 के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और टोटल जो है ये 46 पद जो है ये रिक्त हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पद हैं यहाँ पर। टोटल जो है जेई के लिए आप देख सकते हैं कि टोटल जेई इलेक्ट्रिकल की हम लोग बात करें तो ये 50 पद जो है ये टोटल 50 वैकेंसीज है। दोस्तों इसे हम लोग बहुत अधिक वैकेंसी ही मानेंगे, क्योंकि इतना सारा वैकेंसीज जो है ये कम नहीं होता है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो ज़रूर आपका जो है सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेई के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है अनारक्षित में 2, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 1 रिजर्व्ड है। तो अनारक्षित में जो 2 है वो ओपन टू ऑल है। ओवरऑल जो है यहाँ पर चार पद है। टोटल इस तरह से हम लोग बोले कि ये 50 वैकेंसी जो है यहाँ जारी की गई है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को ध्यान रखना है। ये पूरा जब तक आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि पदों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए आपका लेवल, आपका प्रिपरेशन का लेवल जो है वो किस तरह से होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं पदों का विकल्प। आपको पदों का विकल्प देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पदों का विकल्प जो है अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो भी आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके आधार पर आप जितने भी पद आपको उपलब्ध होंगे उन सभी को जो है अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। यानी कि जो पद आपको चाहिए उसको सबसे टॉप में आप सेलेक्ट करेंगे, सेकंड में, उसके बाद आप अपने ऑर्डर में जो है इसको विकल्प दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो देखा जाएगा कि आप किस पद के लिए योग्य हैं। जिस पद के लिए आपने विकल्प दिया था, प्रायोरिटी दी थी, तो उस प्रायोरिटी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, जो मैक्सिमम आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा का स्वरूप जो है ये कैसा रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम का जो स्वरूप है, ठीक है, एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह से होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन का जो तरीका है, एग्जामिनेशन का स्वरूप है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसकी एक अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है ये होगा सीबीटी। ठीक है, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो है ये 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे और यू हैव टू आंसर दैट। ठीक है, और किसी विषय की अगर परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो है आपको मतलब जो सिलेक्शन होगा, अंतिम जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकलेगा। तो इसीलिए आसान प्रश्न देख के जो है आपको हैप्पी नहीं हो जाना है, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको निराश नहीं होना है। यू हैव टू ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अगर डिफ़िकल्ट आ रहा है क्वेश्चन देन यू आर लकी, बिकॉज अगर आपने वो एक क्वेश्चन कर लिया है तो इट मीन्स कि आपने एक अच्छा स्कोर कर लिया है एक तरह से। क्योंकि बाकी लोग अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो बाकी लोग तो उसको कर नहीं पाएंगे, तो ऐसा मान सकते हैं कि काफ़ी कम लोग उसको कर पाएंगे, और यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा फल का प्रकाशन के पश्चात जो है उनको नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ये क्लियर यहाँ कर दिया गया। बोला जा रहा है परीक्षा का स्वरूप।
तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एग्ज़ाम जो होगा ये होगा कंप्यूटर बेस्ड, मगर इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कैसा रहेगा, एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग गौर करते हैं। कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा ये सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और बहुविकल्पीय आंसर्स दिए हुए होंगे। ठीक है, मल्टी ऑप्शनल आंसर्स दिए हुए रहेंगे और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो इस पर पूर्ण अंक जो है वो 3 होगा, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, और अगर आप इसका आंसर जो है वो गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगा, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगा, -1 मार्क्स जो है वो जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर किया। तो एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते समय भी ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन नहीं रहने देना है। किसी तरह का दिक्कत आता है तो आप फटाक से जो है नीचे कमेंट बॉक्स में करके जो है तुरंत पूछ लेंगे। ठीक है, हमारा प्रयास होगा कि अगले ही वीडियो में जो है आपके समस्या का जो है समाधान किया जाएगा, अगले ही वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो यहाँ पर जो है क्लियर किया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, इन सभी को ये जो जेई विद्युत, जेई सिविल, जेई यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, जेई कृषि अभियंत्रण और मोटर यान निरीक्षक, इन सभी पदों के लिए जो है सीधी नियुक्ति मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम के बारे में बात किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम इस तरह से है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक मेंस एग्जाम होगा, बस एक ही एग्जाम होगा जो मेंस एग्जाम कहलाएगा, और ये मेंस एग्जाम जो है ये 2 पेपर में होगा। ठीक है, एक होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 एग्जाम होगा। पेपर 1 की हम लोग बात करें तो देखिए पेपर 1 का यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। पेपर 1 में क्या है, कुल 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। पेपर 2 में भी जो है 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन, दोनों में ही 120 क्वेश्चन होंगे और 2-2 घंटे का एग्जाम होगा दोनों। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि 2 घंटे का क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन है, यानी कि पर क्वेश्चन जो है आपको लगभग 1 मिनट का समय यहाँ जो है ग्रांट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पेपर 1 जो होगा, आइए देख लेते हैं पेपर 1 कैसा रहेगा। कहा जा रहा है कि पेपर 1 जो होगा ये सामान्य अभियांत्रिकी, यानी कि 80 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन होगा सामान्य अभियांत्रिकी। इसीलिए इसी के बारे में मैंने कहा कि अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई के लिए, कनीय अभियंता, कृषि अभियंत्रण के बारे में भी अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सीरीज जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सामान्य अभियांत्रिकी में यानी कि जनरल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जो है ये लगभग 80 क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा पेपर 1 में, और ये पेपर 1 जो है इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी के साथ साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ प्रश्न तो आएगा ही, इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ डिस्कशन तो हम लोग करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पेपर 1 भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों दूसरा जो भाग होगा ये होगा सामान्य ज्ञान का, जिससे सामान्य ज्ञान से ये 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चंस जो है ये बनकर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पेपर 2 जो है वो कैसा होगा। पेपर 2 में आपको अपना विषय पर ध्यान देना है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और पेपर 2 में जो है क्या है कि अगर आप विद्युत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, असैनिक यानी कि सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल से जुड़े हुए पेपर होंगे। यांत्रिकी यानी मैकेनिकल से जुड़ा हुआ पेपर मैकेनिकल वालों के लिए होगा। ठीक है, पेपर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, और मोटर यान निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यांत्रिकी ऑटोमोबाइल अभियंत्रण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। तो ये यहाँ पर जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, कि किस तरह से जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट होगा इसके बारे में हमने अभी देख लिया है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा ये ऐसा होगा कि मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों जो है वो 120 मिनट के लिए होगा और 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
ठीक है, यानी कि 2 आवर्स एंड 120 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि 360 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों पर गलत आंसर के लिए जो है, गलत आंसर के लिए आपको -1 मार्क्स जो है वो खो देना होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा। इन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा कि पेपर 1 जो है ये होगा जनरल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पर होगा। जनरल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए 80 क्वेश्चंस होंगे और जीएस जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है ये 40 क्वेश्चंस होंगे। जो दोस्तों जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके का सिलेबस जब आप देखेंगे तो वहाँ पर नॉर्मल जीके के साथ जो है कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने बनाया है इसका वीडियो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है। टोटल 2 सेट्स मैंने तैयार किए हैं, तो इससे जुड़ा हुआ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो है हमारा प्रयास रहेगा कि कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पब्लिश किया जाए, कुछ क्विज पब्लिश किया जाए जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो है आप इसके इलेक्ट्रिकल सेक्शन के लिए जो है आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों झारखंड जीके जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड जीके का मैंने पूरा जो है एक यूट्यूब सीरीज ही बनाया हुआ है, ठीक है, वीडियो सीरीज ही बनाया हुआ है। तो झारखंड जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन वहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है, वहाँ से आप ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए यूजफुल होगा। अब जो है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा जो होगा इसके पेपर 1 की। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं कि पेपर 1 किस तरह से होगा एग्जैक्टली, ठीक है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1, जैसा कि मैंने पूछा, जैसा कि मैंने हम डिस्कस किया था, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्ट ए जो होगा इसका सामान्य अभियांत्रिकी यानी जनरल इंजीनियरिंग का, तो पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट बी में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट्स, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ऑलमोस्ट जो है ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर किया जा रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी चीज़ कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो है आपको इसकी तैयारी करनी है। अब उसके बाद जो है दोस्तों पार्ट सी जो होगा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ होगा। थियोरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सभी चीज़ों से क्वेश्चन जो है ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो, पेपर 1 हो गया। पेपर 1 2 भाग में, पहला भाग जो सामान्य अभियांत्रिकी है, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग, तो ये जो है ये 3 पार्ट्स में बटे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो अनदर पार्ट है जो कि सामान्य ज्ञान के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में जो है किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि सामान्य जानकारी, ये सब जो समसामयिक करंट अफेयर और जो नॉर्मल जीके की जो तैयारी होती है उसकी तैयारी आपको रखनी है। बाकी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो बस सेम तैयारी आपको रखनी है। यहाँ पर एक जो चेंज है वो है कि झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा है, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक, ये सभी ये एक जो है इंडिकेटिव सिलेबस है, इत्यादि करके लिखा हुआ है। तो इंडिकेटिव सिलेबस है, यानी कि झारखंड जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लिंक मैंने जैसा कि बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरे वीडियो सीरीज़ को आप देख सकेंगे। झारखंड जीके पर बेस्ड जो मैंने वीडियो सीरीज़ बनाया हुआ है तो उसको आप देख सकेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, जैसे कि आप बाकी सब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो लगभग जो है यही सब चीज़ों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है आएगा। कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान जो है, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो कंप्यूटर बेसिक्स का क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन को देख सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है इसका लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से आप
ये सभी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस पर्पस के लिए। और टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जो क्लासेस होंगे, उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और डिस्कशन के लिए जो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप रहेगा, उसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, आप उसमें जुड़ जाएंगे ताकि मैक्सिमम डिस्कशन हो सके और हम लोग जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर कर सकें, जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं सिलेबस फॉर जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सिलेबस जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल जो है, इसका सिलेबस आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन हमने अभी देखा था, उस नोटिफिकेशन के एक भाग में आपको देखने को मिल जाएगा। मगर क्या है कि उसमें सिलेबस जो है वो हिंदी में दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ इंग्लिश करके लाया क्योंकि समझने में आसानी होगी। ज़्यादातर जो हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, या तो इंजीनियरिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसको इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, तो इंग्लिश में जानने से हम लोगों को आसानी होगी। क्योंकि मैंने हिंदी का सिलेबस पढ़ा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। मेरी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में हुई थी, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये एक रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए, तो अगर आप चाहें तो इसका इंग्लिश सिलेबस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर वहाँ से आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं, सिलेबस में क्या कुछ आ रहा है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसी से हम लोगों की तैयारी जो है आगे बढ़ेगी। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिलेबस का जो सबसे पहला भाग है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम, ठीक है। मतलब हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टेंस जो है, जो रेसिस्टेंस है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो जितने भी क्वेश्चन ये सब हैं वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। इंडक्टेंस के बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। ये इंडक्टेंस का सिंबल हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग जान लेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग साथ ही साथ ये भी देखते जाएंगे कि कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ाने पर इन रेजिस्टेंस जो है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, ठीक है। एज द लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ता है। इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, रेसिस्टिविटी। मटेरियल का जो किस मटेरियल से बना हुआ है तो इस पर डिपेंड करता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो अगला क्लास जो है हमारा वो कल से फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा। कल से जो है हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बहुत स्पीडली नहीं जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। हर एक संभावित क्वेश्चंस जो है, हर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्या क्या क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, एसएससी जेई की भी क्वेश्चंस को भी हम लोग लेकर इसमें आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो जूनियर इंजीनियर्स के लिए पूछे जाते हैं। दूसरा जो सेक्शन आता है, दूसरा जो टॉपिक है ये है सर्किट लॉज, ठीक है। सर्किट लॉज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग केसीएल केवीएल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सिंपल सर्किट सॉल्यूशन देखेंगे, मेश थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक सर्किट्स में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स को जान लेंगे, एमएमएफ को जानेंगे, रिलक्टेंस को जान लेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या है, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनॉइड, ये सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। कहने का मतलब ये है, आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस तो इजीली अवेलेबल है, फिर मैं ये इतना सारा चीज़ क्यों बता रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस जो है हर एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या, नहीं तो आप जो है रास्ता भटक जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस को हम लोग अच्छे से जान ले रहे हैं, इसी के लिए इस पर जो है इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोर नहीं होना है और अच्छे से हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर भाग 4 में आप देखेंगे कि एसी फंडामेंटल्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिलेबस में एसी फंडामेंटल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएमएस एवरेज वैल्यू ऑफ
इंस्टेंटेनियस पीक, अल्टरनेटिंग वेव्स जितने हैं, साइनसॉइडल वेव फॉर्म्स, पैरेलल एसी सर्किट विद आरएलसी एंड आरएलसी ट्रांसलेशन, आरएलसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन देखेंगे, टैंक सर्किट्स के बारे में हमने जानेंगे। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक और अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो सिलेबस में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है ये है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी जो है ये सिलेबस में जोड़ा गया है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हों अच्छे से, जिनकी तैयारी रही हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सिंगल फेज, थ्री फेज, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ये सारा चीज़ जो है हम लोग अपने आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पर हम लोग डिस्कस कर लें। उसके बाद वाट मीटर, मल्टीमीटर, मेजर, एनर्जी मीटर, एसी ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ सीआरओ, सिंगल जनरेटर, सीटीपीटी, ये जितने भी हैं इन सभी के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस हम लोग आज के इस वीडियो में देख ले रहे हैं, अच्छे से समझ ले रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का फॉर्म आपको अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है, और सिलेबस इसमें क्या है, और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग है, आपको बिल्कुल ही सोच समझ के जो है आंसर्स करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप जान रहे हैं क्वेश्चंस का आंसर्स आप जान रहे हैं मगर मिस कर जाते हैं, तो मिस नहीं करना है, कोशिश करना है कि उसको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा समय ले लीजिए, जो जिस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दीजिए, और जिनमें थोड़ा डाउट है उनको मार्क पर रिव्यू करके रखिए, और बाद में जो है अटेम्प्ट कीजिए इनको, और कोशिश कीजिए कि थोड़ा समय देके सही आप जो है उसको सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे जाके जैसे तैसे बना के आ गए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे सिलेबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें डीसी मशीन्स के बारे में पूरा आपको पढ़ना है, सिंगल फेज और थ्री फेज कन्वर्टर्स के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग डीसी मशीन, एसी मशीन्स में आपको ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर जो है आगे आपको देखने को मिल जाएगा किलोवाट मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर सिस्टम्स के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है। पावर सिस्टम्स जो है पूरा का पूरा एक किताब ही है। पावर सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम लोग वन बाय वन इसको देखेंगे कि कैसे जो है पावर जनरेशन होता है। ठीक है, और पावर जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन, पहला आता है जनरेशन, देन विल गो फॉर द ट्रांसमिशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस के बारे में देख लेंगे, गैस पावर स्टेशन, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में। लोड फैक्टर देखेंगे, डाइवर्सिटी रेशियो, डिमांड फैक्टर, जनरेशन कॉस्ट, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में जो है इन सभी विषयों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग देख ले रहे हैं कि किस तरह से जो है ये सिलेबस है, और हम लोगों को जो है किन किन बिंदुओं पर डिस्कस करना है आने वाले वीडियोस में। दोस्तों, स्विच गियर प्रोटेक्शन जो है बड़ा टॉपिक नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर प्रोटेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, सर्किट ब्रेकर से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये एक बुक ही है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, और साथ ही साथ देखेंगे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन और जनरेटर का प्रोटेक्शन। जब जनरेशन होता है तो वहाँ पर जो जनरेटर्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड बस बार्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। कंपैरिजन एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आता है कि शेड्यूलिंग एंड कॉस्टिंग, इनके बारे में डिस्कस करना है, शेड्यूलिंग एंड कॉस्टिंग। उसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, फॉर एग्जांपल इग्निशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल कोटिंग, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मोटर्स। ठीक है, तो ये सभी इन सभी बिंदुओं पर हमने डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है ये इस सिलेबस में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपस में पूरे मिले हुए हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना जो है इलेक्ट्रिकल्स आधा अधूरा सा लग रहा है।
तो यहाँ पर भी जो है आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस पूरे एग्जाम में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है क्या होगा, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, यानी कि डायोड्स के बारे में जानेंगे, ट्रांजिस्टर्स के बारे में जानेंगे। दो तरह के ट्रांजिस्टर्स मेनली पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। उसके बाद वीजेटी, जेफेट, सिंपल सर्किट्स यूजिंग दिस कंपोनेंट्स। दोस्तों यहाँ पर जो है ये बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है। हम लोग डॉपिंग से शुरू करेंगे, हम लोग सेमीकंडक्टर से शुरू करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम लोग पहले पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग डॉपिंग कहते हैं, और इस डॉपिंग के फलस्वरूप जो है ये सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है या डॉप्ड सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक या डॉप्ड सेमीकंडक्टर बन जाता है, और यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एनपीएन और पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए, या तो पीएन जंक्शन डायोड्स बनाने के लिए, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इन सभी में जो है इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा। हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। दोस्तों पी टाइप इम्प्योरिटीज ऐड करने पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये पी टाइप एन टाइप इम्प्योरिटीज हैं क्या, तो इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज पहला दिन है, पहला दिन हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी था, हम लोग ये देख लिए कि किस तरह से जो है ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो है ये आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने बिंदुओं पर माफ़ कीजिएगा कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसका जो है हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो आने वाली कक्षा में जो है दोस्तों हम लोग इसके तैयारी के लिए अपना पहला क्लास शुरू करने वाले हैं। आने वाली कक्षा में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एकदम नहीं हड़बड़ाना है, आपको ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा लग रहा होगा, मगर बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। आपको जो है पूरे वीडियो में बने रहना है, आपको इसको स्किप नहीं करना है, कोशिश करना है कि इसको आप मिनिमम जो है वो स्किप करें, पूरे वीडियो में आप बने रहिए। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में वो डाउट को पूछिए, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले ही वीडियो में जो है आपका डाउट वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। किसी तरह का कोई डाउट हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। या दोस्तों किसी तरह का डाउट हो तो सबसे अच्छा है कि आप यहीं पर नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा कोशिश होगा कि जितना तरह का डाउट्स को मैं क्लैरिफाई कर सकूँ, ठीक है, वो मैं करूँगा, और जो मेरे बस का है वो सारा मैं क्लैरिफाई करने का कोशिश करूँगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।